Hi everyone, welcome back to Noskit. So let's solve today's daily read code challenge, which is find all groups of farmland. So let's try to read the problem statement. So you are given a zero indexed m cross n binary matrix land where 0 represents a hectare of forest land and 1 represents a hectare of farmland. Means in this matrix 0 represents forest and 1 represent land. Now to keep the land organized, there are designated rectangular areas of hectares that consists entirely of farmland. These rectangular areas are called groups. Now, no two groups are adjacent, meaning farmland in one group is not four directionally adjacent to another farmland in a different groups. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स गिवन है फार्मलैंड के, जैसे कि ये एक फार्मलैंड है, ये एक फार्मलैंड है और ये रेक्टेंगुलर होगा. ठीक है. नाउ ग्रेट. Now the question says land can be represented by a coordinate system where the top left corner of land is 0 0 and the bottom right corner of land is m minus 1 n minus 1. Now find the coordinates of the top left and bottom right corner of each group of farmland. तो इस पूरे लैंड के अंदर से मुझे फार्मलैंड के कॉर्नर्स को निकालना है, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट कॉर्नर्स को निकालना है और उसकी एक लिस्ट को रिटर्न करना है. ठीक है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या करना है. तो से फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा लैंड गिवन है. इस लैंड के अंदर ये फॉरेस्ट लैंड है ग्रीन वाला एंड ये येलो वाला आपके पास फार्म लैंड है. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे आंसर में ये रिटर्न करना है लाइक 1,1, 2,3 राइट एंड 4,3, 5,4. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट फार्म लैंड है ना, उसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो 1,1 है एंड उसका जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो 2,3 है. तो एक लिस्ट तो मेरा ये होगा और दूसरा मेरे पास ये होगा, क्योंकि दूसरा जो है उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरे पास 4,3 है एंड जो बॉटम राइट है मेरे पास उसका 5,4 है. सो दिस वुड बी द आंसर फॉर माई दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस. राइट, सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट. तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो नंबर ऑफ आइलैंड सॉल्व किया था. नंबर ऑफ आइलैंड में हम डीएफएस कॉल कर रहे थे और एक डीएफएस कॉल हमें ये मेक श्योर कर रही थी कि अगर मैं एक वन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसके एडजेसेंट कनेक्टेड सारे वंस पे जा सकता हूँ. ठीक है, बट प्रॉब्लम उसमें ये थी कि मुझे ऑर्डर ऑफ डीएफएस नहीं पता था कि हो सकता है कि मैं इस वन से इसको जीरो मार्क करके यहाँ चला जाऊँ, फिर हो सकता है कि इसको जीरो मार्क करके यहाँ चला जाऊँ, इसको जीरो मार्क कर दूंगा, फिर इसके बाद हो सकता था कि मैं यहाँ पे आ सकता था. ज़रूरी नहीं है कि मेरा ऑर्डर ये होगा कि इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा. तो ज़रूरी नहीं कि मेरा जो लास्ट डीएफएस कॉल होगा वो लास्ट बॉटम राइट कॉर्नर पे होगा. तो ये प्रॉब्लम थी नंबर ऑफ आइलैंड वाली प्रॉब्लम के अंदर. तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक तरीका तो यही कर सकते हैं कि आप ना एक R2 और C2 मेंटेन कर लो, जिसको बाय डिफॉल्ट आप करंट रो एंड कॉलम से इनिशियलाइज करोगे. तो वाइल ट्रेवर्सिंग ऑन दिस मैट्रिक्स आपने यहाँ से डीएफएस स्टार्ट कॉल किया तो आपको R1 और C1 तो आपको पता है कि वो तो आपका 1,1 है क्योंकि यहाँ से डीएफएस कॉल हुआ है. बट R2 और C2 आपका क्या हो जाएगा, वो भी आप 1,1 से इनिशियलाइज कर दो और जब आप डीएफएस कॉल करोगे अपने रो एंड कॉलम को मैक्सिमम से अपडेट करते रहो. तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा. फिर उसके बाद यहाँ पे तो कॉलम आपका 3 रहेगा लेकिन आपका रो 2 अपडेट हो जाएगा. फिर आप यहाँ पे कॉल करोगे तो अब इस पॉइंट में आपका कॉलम भी 3 रहेगा, रो भी आपका 2 ही रहेगा बिकॉज मैक्सिमम अपडेट कर रहे हो. एंड इवेंचुअली जब ये डीएफएस यहाँ पे आके खत्म होगा, यहाँ पे आके, तो उस पॉइंट इन टाइम पे आपका R1 C1 आपको बताएगा स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड एंड R2 C2 आपको बताएगा बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड. राइट, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है. सिमिलरली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसका एक सिंपल स्ट्रेट अवे सोल्यूशन है. मैं इसका डीएफएस वाला सोल्यूशन भी अटैच कर दूंगा कोड के अंदर, बट इसका एक सिंपल सोल्यूशन है अपार्ट फ्रॉम डीएफएस. क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर बोला है कि आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया होगा लैंड का. तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मान लो कि मैं इस मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ गया, मैंने इसको 0 मार्क किया, तो मुझे अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल गया 1,1. अब मैं क्या करूँगा, मैं समझना ध्यान से, मैं एक वेरिएबल लूँगा x एंड y. ठीक है, और मैं इस पर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा. ठीक है, आपका i और j अभी भी यही है बट मैं अब इस पर स्टार्ट करूँगा ट्रेवर्स करना. तो ये क्या होगा, ये इन सबको 0 मार्क करता चलेगा, ये इन सबको 0 मार्क करता चलेगा इस पर्टिकुलर रो में, ओनली दीज रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, तो आपका x और y इस i और j से स्टार्ट करेगा फॉर एवरी रो. ठीक है, और जब तक आपको 1 मिल रहा है तब तक आप ये काम करते रहोगे. जो भी आपकी लास्ट रो होगा, जो भी आपका लास्ट XY होगा, वही आपके पास उस पॉइंट इन टाइम पे उस पर्टिकुलर लैंड के लिए लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा. फिर जब आप इस पूरे लैंड को मार्क कर चुके होंगे फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर आप दोबारा यहाँ से शुरू करोगे.
तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट। बहुत सिंपल है, आप पूरे मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करते रहो, जब भी आपको 1 मिले आप अलग से 2 लूप चलाओ उसी के अंदर, और जितना भी आपको 1s मिल रहा है उनको आप सबको 0 मार्क करते चलो, और जो भी बॉटम राइट कॉर्नर होगा आप उसको सेव कर लोगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, डिसेंट सा है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे डीएफएस के तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बाकी डीएफएस के वीडियोस देखो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। तो मैं एक m और n ले लेता हूँ। तो m हो जाएगा मेरे पास लेंथ डॉट लेंथ, और n हो जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ 0 डॉट लेंथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आंसर ले लो, लिस्ट ऑफ इंट एरे, ये मेरे पास एक आंसर होगा, इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अब लूप चलाओ, i की वैल्यू 0 से चलेगी, i विल बी लेस देन n, i प्लस प्लस, j की वैल्यू 0 होगी, j इज लेस देन m और n एंड देन j प्लस प्लस। नाउ इफ योर लैंड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, राइट। तो मैं करंट x को मान लूंगा i और y को मान लूंगा j, और मैं लूप चलाऊंगा कि x की वैल्यू अब x की वैल्यू i से स्टार्ट होगी, x लेस देन m तक जाएगा, और एक कंडीशन साथ के साथ एक और चेक करनी है कि जिस x पे आप जा रहे हो अब उस x पे और उस j पे आपके पास 1 ही होना चाहिए, एंड एवरी टाइम यू विल x प्लस प्लस। सिमिलरली y की वैल्यू आपके पास j से स्टार्ट होगी, y आपके पास लेस देन n तक जाएगा, साथ के साथ जिस लैंड पे आप जा रहे हो लाइक x कोमा y पे, वहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए, एंड y आपका प्लस प्लस होता रहेगा, एंड उस पॉइंट इन टाइम पे आप लैंड ऑफ x कोमा y को 0 मार्क कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी तो आप i j पे ही हो, बट उसके अंदर जहाँ पे आपको 1 मिला आप उस 1 से स्टार्ट करके उन सारे 1s को जहाँ पे आपको मिलेंगे एक साथ उन सबको 0 मार्क कर दे रहे हो। 0 मार्क करने का मतलब है कि जब अगली बार आप इस i j के थ्रू वहाँ पे आओगे तो आ नहीं पाओगे उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 नहीं होगा, 0 मार्क कर चुके होंगे आप। एंड बस इस लूप के, इन 2D लूप के बाहर आओ, ठीक है, और यहाँ पे एक एरे बनाओ, इंट arr इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है, और इसके अंदर आप अपना i कोमा j, और क्योंकि एक एक x आपका बढ़ चुका होगा आगे आगे, ठीक है, तो आप एक कम मार्क करोगे, तो यहाँ पे x माइनस 1 कोमा y माइनस 1 आ चुका होगा, क्योंकि लूप जब चलेगा तो लास्ट में इंक्रीमेंट हो जाता है, तब आपका लूप फेल होता है, तो आपका एक लूप आगे बढ़ चुका होगा, इसलिए मैं x माइनस 1 और y माइनस 1 यहाँ पे लिखूंगा, एंड जैसे ही हो जाएगा मैं अपने इस आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा इस एरे को। ठीक है, नाइस। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों लूप के बाहर आकर के अपने इस, क्योंकि हमने ये लिस्ट ऑफ आंसर लिया है, हमें इन 2D एरे रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मैंने स्ट्रीम पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, अगर आपको जावा में स्ट्रीम का नहीं पता है तो आप जाके देखो, स्ट्रीम में कन्वर्ट करो, 2 एरे में कन्वर्ट करके भेज दो, और हमें पास करना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में कौन सा एरे है, कि इंटीजर्स मतलब एरे किस टाइप का है, इंट का है, कैर का है, तो वो हमें लिखना होता है, और इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो स्ट्रीम जाके आप पढ़ो, अगर आपको नहीं आता आपको समझ में आ जाएगा, एंड आप 2D लूप भी चला के कर सकते हो उसको। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, ओह सॉरी, दिस इज y इज इक्वल्स टू j। ठीक है, एक्सेप्ट हुआ, सबमिट करते हैं, एंड दिस गॉट सबमिटेड एज वेल। तो इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी m/n होगी, लेकिन स्पेस इसका बिग ऑफ 1 होगा, बिकॉज ये एक आंसर एरे है, आंसर एरे को इग्नोर कर दो, बिकॉज आंसर तो हमें मेंटेन ही करना है। आंसर के अलावा हम सच कोई स्पेस नहीं ले रहे हैं, कोई रिकर्जन कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आपके रिकर्सिव कॉल से स्टैक पे भी सेव नहीं होंगे, तो देर इज नो स्पेस दैट वी आर टेकिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक्सेप्ट द आंसर एरे। बाकी टाइम इसका m/n होगा। अगर आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन कर रही है तो कन्फ्यूज मत हो इसमें, ये इन द वर्स्ट केस m/n ही चलेगा, बिकॉज आप 0 मार्क कर रहे हो। ठीक है, वो 0 मार्क कर रहे हो, वो आएगा जरूर उन सेल्स पे, बट वो दोबारा मार्क नहीं होगा। आप वर्स्ट केस में किसी एक पर्टिकुलर सेल को 2 बार विजिट करोगे, या तो एक बार आपका ये x और y विजिट करेगा, या फिर एक बार आपका ये i एंड j विजिट करेगा। ठीक है, बट 2 से ज़्यादा नहीं करोगे, तो m/n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।